बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबा में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा कि रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाने जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ झुका हुआ है। यह देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया, फिर वो बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। नसरानी ने सवार की ज़बान से यह कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी ताज़ीम की। यह देखकर सवार ने नसरानी से कहा, जब तुम इस कलमे की इस कदर अज़मत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो खुदा ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अज़मत से इस कलमे की ये बरकत हासिल हुई है। इस पर इस नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। यह सुनकर सवार को बहुत ताजुब हुआ और उस सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा? उसने बताया कि वाक़या यह है कि मेरा एक चाचा बहुत मालदार था और इसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चाचाजाद बहन के लिए अपना निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चाचा ने मंजूर न किया और इसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनांचे शब ज़फ़ा में इसके शोहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर इसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर न की और दूसरी जगह इसका निकाह कर दिया। इसका वो शोहर भी इसी तरह शब ज़फ़ा में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स इसका निकाह हुआ, इसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। इसके बाद चौथी मरतबा मैंने फिर अपना अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चाचा ने इस लड़की का अक़द मुझसे कर दिया, क्योंकि मतवातिरिन हादसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़द करने को तैयार न हुआ। आखिर मैंने देखा कि खलवत के वक़्त शैतान एक कोहगरां की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और उसने ज़ोर से एक चीख मारकर कहा, तू कहाँ से आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा, तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया है? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राज़ी हो कि यह औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगा। मैंने इसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह हर एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज़ शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मौला आला की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊँगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरे बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब इस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊँट की शक्ल इख्तियार करके मुझसे कहा, मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनांचे जब मैं इस पर सवार हो गया, वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहे थे, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिए। इसके बाद जब मैंने आंखें खोले तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खलवत में गया तो मैंने इससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई सुराख हो या रोज़न हो तो इन सब को बंद कर दो। इसने ऐसे ही किया। चुनांचे जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी, फिर दूसरी और तीसरी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। तो इसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि जब तुमने पहली मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उससे कोई रास्ता न मिला। जब दूसरी मरतबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतर कर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मरतबा तुमने ला हौला पढ़ा तो उस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और हक ताला ने हमें इस मालूम से निजात दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी की ज़बान से यह वाक़या सुनकर उसको रिहा कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ फरमा दिए, जिनके उसको कैद का हुक्म दिया था।